15 से 18 साल के टीनेजर्स के वैक्सीनेशन का आज दूसरा दिन है और पहले दिन इस एज ग्रुप के बच्चों ने काफी उत्साह दिखाया है और 41 लाख से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज भी दे दी गई है। दिल्ली हो, मुंबई हो, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद, गुवाहाटी या फिर श्रीनगर, हर जगह वैक्सीन लेने के लिए बच्चे बड़ी तादाद में सेंटर्स पहुंचे। पिछले साल जनवरी में जब देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी तब लोगों में काफी हेजिटेशन था, कई तरह की अफवाहों को फैलाया जा रहा था, लेकिन बच्चों में किसी तरह का भी कोई डर नजर नहीं आया। वैक्सीनेशन सेंटर पर बच्चों के टीके के लिए खास इंतजाम थे, वैक्सीन की डोज पर्याप्त मात्रा में थी, हेल्थ केयर वर्कर्स भी मुस्तैद थे, इसलिए वैक्सीनेशन की प्रोसेस में काफी स्मूथ नजर आया है और पहले दिन 40 लाख से ज्यादा बच्चों का वैक्सीनेशन हो भी गया। उम्मीद है कि आज दूसरे दिन भी बच्चों में इसी तरह का उत्साह दिखेगा और आज भी बड़ी तादाद में बच्चों को वैक्सीन लगाया जाएगा। मुंबई में सबसे ज्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, लापरवाही भी मुंबई में ज्यादा है और टीनेजर्स के वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह भी मुंबई में ही सबसे ज्यादा देखने को मिला है। वैक्सीनेशन लगवाने के बाद बच्चों ने कहा कि अब वो टेंशन फ्री होकर बोर्ड का एग्जाम दे सकेंगे। कुछ नहीं, बस रिलैक्स्ड है कि मैंने वैक्सीन लगा लिया क्योंकि अभी मेरे बोर्ड्स भी आने वाले कुछ 2 मंथ्स में, तो उसके लिए मैं रिलैक्स्ड होकर अभी वैक्सीन लगा लिया तो इन फ्यूचर में कुछ होगा नहीं करके। बाहर निकलने से पहले, कॉलेज जाने से पहले मन में डर था किसी बात का? नहीं, मेरे को इतना तब पता था कि मेरा इम्यूनिटी था, मैं हेल्दी था, तो इतना मेरे को कुछ डर नहीं था कि मेरे को कुछ होगा। एक्चुअली मेरे को बोर्ड के लिए बहुत टेंशन हो रही थी क्योंकि अभी ओमिक्रॉन भी आ रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके लिए मैं रुका था कि कब आएगा कि वैक्सीन लगा लूँ तो मैं फ्री रहूँगा कि बोर्ड में दे सकूँ अच्छे से, ऐसा हो। पहले तो थे, लेकिन अभी जब अच्छा वेल ऑर्गेनाइज था सब, सो अभी सब हो गया है। आई एम वेटिंग इन द ऑब्जर्वेशन रूम, सो अभी तो कोई सवाल नहीं है। So yeah, it was well organized. आपको डर लगा था जिस समय इंजेक्शन लगाया जा रहा था उस समय? हाँ, लगा था, पर पता नहीं चलता है ऑनेस्टली और वो हो जाता है जल्दी। आपका फर्स्ट डोज हो गया है, कैसी फीलिंग है अभी आपको? मतलब ठीक है, जैसा नॉर्मल इंजेक्शन होता है वैसा ही है। डर नहीं लगा इंजेक्शन से पहले? नहीं, पहले बहुत सारी बार लिया अभी है ना। अच्छा, तो ये जो है वैक्सीन लगवाने के बाद आपको लगता है कि अब आप थोड़े से सेफ हो गए हो क्योंकि ओमिक्रॉन का मामला एक नया वेरिएंट आया है? बहुत वैक्सीनेशन अच्छी चीज़ ही है, हमको बचाता है ना, सबको लेना चाहिए। कश्मीर के बच्चों की बात आपको सुनवाते हैं। वैक्सीन की डोज लेने के बाद लड़कियों ने कहा कि 2 साल से घर बैठ के बोर हो गए थे, हो सकता है बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद स्कूल और कॉलेज खुल जाएं। मैं नॉर्मली फील कर रही हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ कि मैं वैक्सीनेट हो गई, सेफ हूँ अब। इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सर मुझे लग रहा है कि हम इस वजह से बेखौफ आ सकते हैं स्कूल, किसी डर के बगैर हम आ सकते हैं स्कूल पढ़ने के लिए। हर एक बच्चे के लिए ये ज़रूरी है क्योंकि 2 साल से हम स्कूल नहीं आ रहे, ये रीज़न है कि कोविड। अगर हम वैक्सीनेट होंगे सो ये रिड्यूस करता है सर, सो इट इज़ बेटर। मैं सब स्टूडेंट्स को बोलूँगी कि आप वैक्सीनेशन कराएं ताकि हम स्कूल बेखौफ आए, कोई डर ना हो, आप अपनी अच्छे से स्टडीज कंटिन्यू करें। बहुत अच्छा फील हो रहा है और सेफ भी महसूस हो रहा है। हर एक को पता है कि वैक्सीन ज़रूरी है, अगर हम वैक्सीन नहीं करेंगे तो हम खतरे में पड़ सकते हैं। हमें अगर अपनी जान पे आ रही है तो हमें वैक्सीन करवाना चाहिए। एक तो कश्मीर के लिए भी ज़रूरी है, हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है कि उसको वैक्सीन कराना चाहिए। वो उससे आराम से घूम फिर सकता है और अपने काम में भी रह सकता है, इसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकता। और सबसे मोस्ट बात, हमें कोरोना को हराना है, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमें वैक्सीन करना चाहिए। बेहतर लग रहा है, ठीक है। अगर हम वैक्सीन करेंगे, मतलब अगर हमें कोविड, मतलब इस चीज़ के सिम्टम्स भी होंगे, वैक्सीनेशन से हम बच सकते हैं। मतलब वैक्सीनेशन से उतना हमें इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम वैक्सीन करेंगे और जो मतलब जिसने नहीं की होगी, ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा कौन? जिसने नहीं किया होगा, और जो जिसने किया होगा वो बच सकता है, मतलब किसी भी सिम्टम से या किसी भी चीज़ से। बच्चों के वैक्सीनेशन के पहले दिन लापरवाही की भी खबरें आई। बिहार के नालंदा में 2 भाइयों को कोवैक्सीन की जगह कोविशील्ड का टीका लगा दिया गया। देश में कोविशील्ड का अब तक बच्चों पर ट्रायल नहीं हुआ है। दोनों भाइयों ने जब इस बारे में मेडिकल स्टाफ से शिकायत की तो उन्होंने कह दिया कि कोविशील्ड लेने से कोई परेशानी नहीं होगी। दोनों बच्चों को 1.5 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसके बाद बोला गया कि अगर कोई परेशानी होगी तो उनके घर पर मेडिकल टीम भेज दी जाएगी। हैरानी की बात यह है कि दोनों भाइयों को जो सर्टिफिकेट दिया गया उसमें कोविशील्ड की जगह कोवैक्सीन की डोज लिखी गई है। 10 जनवरी से 60 साल से ऊपर के बीमार बुजुर्गों, हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज यानी कि बूस्टर डोज देने के लिए कोविन ऐप पर फिर से रजिस्ट्रेशन की शुरुआत होने जा रही नहीं होगी। लोग अपने पुराने कोविन अकाउंट से ही कुछ जरूरी स्टेप फॉलो करने के बाद तीसरी डोज के लिए अपना अपॉइंटमेंट ले सकेंगे और इसके लिए सबसे पहले आप
कोविन डैशबोर्ड पर वैक्सीनेशन सर्विस में जाकर बुक वैक्सीनेशन स्लॉट पर क्लिक करें। यहां मोबाइल नंबर डालने पर आपको मोबाइल फोन पर 6 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी डालने के बाद अपने इलाके का पिन कोड डालें, जिससे वैक्सीनेशन सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी। अब डेट टाइम के साथ अपना स्लॉट बुक करें और सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन करवा लें। वैक्सीनेशन सेंटर पर आपको अपने आई कार्ड और सर्टिफिकेट कोड की जानकारी देनी होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।